नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 31 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 31 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ही डील्ड वेरी पोलाइटली ब्लैंक मी। तो पहले आप लोग सोच लीजिए इसमें क्या होगा, और आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 31 में से कितना स्कोर किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, जो डील होता है, डील के बाद दो प्रपोजिशन आती हैं, तो दोनों प्रपोजिशन को आपको याद रखना है। जब आगे कोई पर्सन हो तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई पर्सन की बात हो तो आपको जो है हमेशा जो है डील के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। अगर बात किया डील के बाद इन प्रपोजिशन का आता है, तो डील के बाद जो इन प्रपोजिशन आएगा, जब आगे कोई सामान की डील होती है तो आपको हमेशा जो है ये डील के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। तो दो प्रपोजिशन आती हैं डील के बाद, ये आपको याद रखना है। डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन हो, और डील के बाद इन प्रपोजिशन कब आता है, जब आगे कोई सामान की डील की जाए। तो आप ये दोनों प्रपोजिशन याद रखें। और डील के बाद जब इन प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है व्यापार करना, इसका मतलब हो जाएगा। और जब डील के बाद विद आएगा तो इसका मतलब होता है बर्ताव करना। तो इसका मतलब जो सेंटेंस का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वह मुझसे विनम्रता से पेश आया। तो ये आप याद रखें। तो दोनों प्रपोजिशन मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये डील का जो है सेकंड फॉर्म है डील्ड, तो ये आप याद रखें। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ही कंपाइल्ड ब्लैंक माई रिक्वेस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है इसका विद करेक्ट हो जाएगा। विद क्यों करेक्ट होगा, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, आप ये याद रखें। कंपाइल्ड के बाद जो है विद आता है हमेशा, आपको ये याद रखना है। इसका मतलब हो जाएगा उसने मेरे अनुरोध को अनुपालन किया, आप ये याद रखें। तो कंपाइल्ड के बाद जो है हमेशा जो है विद आता है, आप ये याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ क्राइम चार्ज्ड ब्लैंक आ मैन। तो यहाँ पे जो है किसी के विरुद्ध जो है, किसी के विरुद्ध खिलाफ या अपराध, कोई अपराध का आरोप लगाना, तो अगेंस्ट होता है हमेशा। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक आदमी के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया, जब किसी के खिलाफ, तो इसमें हमेशा अगेंस्ट आपको यूज करना है। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है सक्सेस कंसिस्ट ब्लैंक इंडस्ट्री। तो जो कंसिस्ट लिखा है, कंसिस्ट के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं। जब कंसिस्ट के बाद इन प्रपोजिशन आता है तो आगे कोई कुछ भी हो सकता है, समथिंग, जैसे इसमें इंडस्ट्री दिया है तो कुछ भी हो सकता है। अगर जो है कंसिस्ट के बाद आगे कोई मेंबर की बात हो, अगर कोई मेंबर्स की बात हो, तो कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आपको लगाना है। जब आगे कोई मेंबर्स की बात हो तो आप ये याद रखें, जब आगे मेंबर्स की बात होती है तो आपको जो है कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। अगर आगे किसी चीज के बारे में बात हो, जैसे कोई भी चीज, जैसे यहाँ इंडस्ट्री की बात हुई है, तो यहाँ पे जो है इन प्रपोजिशन आया है। दो प्रपोजिशन आती हैं कंसिस्ट के बाद, तो दोनों प्रपोजिशन मैंने आपको बता दी हैं। जब ऑफ आएगा कंसिस्ट के बाद तो आगे जो है मेंबर्स की बात हुई होगी, और जब इन प्रपोजिशन आएगा तो किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में बात होगी। तो दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये है प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ बीन फेमिलियर ब्लैंक आ गन ऑल हिज लाइफ। तो इसमें जो है फेमिलियर के बाद जो है प्रपोजिशन क्या आता है, तो फेमिलियर के बाद जो है विद प्रपोजिशन आता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फेमिलियर विद यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अपने पूरे जीवन में एक बंदूक से परिचित रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फेमिलियर विद होता है हमेशा, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, शी वॉज रिमूव्ड ब्लैंक द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। तो इसमें जो है रिमूव्ड के बाद जो है फ्रॉम हो जाएगा। रिमूव्ड फ्रॉम मतलब उन्हें निर्देशक के पद से हटा दिया गया है। तो किसी चीज से, तो रिमूव्ड फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
उन्हें निर्देशक के पद से हटा दिया गया है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, शी सडर्ड ब्लैंक द ड्रेडफुल साइट। तो इसमें जो है सडर्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप ये याद रखें। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वह बहबीत दृष्टि से चौंक गया, इसका मतलब हो जाएगा, आप ये याद रखें। सडर्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन आता है, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, शी स्माइल्ड ब्लैंक माई मिस्टेक्स। तो यहाँ पे जो है स्माइल के बाद भी एट प्रपोजिशन आता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वह मेरी गलतियों पर मुस्कुराई, इसका मतलब हो जाएगा ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये है ही नेवर पार्टेड ब्लैंक द सिल्वर अप दैट ही हैड गॉट एज आ रिवॉर्ड। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, जो पार्ट लिखा है, पार्ट के बाद जो है विद प्रपोजिशन आता है, ये एक फिक्स प्रपोजिशन है, आप ये याद रखें। तो पार्टेड लिखा है यहाँ पे, तो पार्टेड के बाद जो है ये जो है पार्ट के बाद जो है हमेशा जो है विद आता है, इसको आपको याद रखना है। तो पार्टेड विद ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप ये याद रखें। इसका मतलब हो जाएगा उन्होंने कभी रजत पदक के लिए भाग नहीं लिया जो उन्हें पुरस्कार के रूप में मिला था, इसका मतलब हो जाएगा ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप ये याद रखें। पार्ट विद होता है हमेशा, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आई रिजॉइस्ड ब्लैंक हर सक्सेस। तो रिजॉइस्ड लिखा है, रिजॉइस्ड के बाद जो है क्या प्रपोजिशन आता है, इसके बाद जो है हमेशा एट प्रपोजिशन आता है। तो ऑप्शन जो है इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मुझे उसकी सफलता पर खुशी है, इसका मतलब हो जाएगा। तो रिजॉइस्ड के बाद हमेशा जो है एट प्रपोजिशन आता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये लिखा है द डॉग स्नैप्ड ब्लैंक द थीप एंड कॉट हिज लेग। तो इसका जो है स्नैप्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन आता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्नैप्ड के बाद भी एट प्रपोजिशन आता है, इसका मतलब हो जाएगा कुत्ते ने चोर पर झपट्टा मारा और उसका पैर पकड़ लिया, इसका मतलब हो जाएगा। तो स्नैप्ड एट होता है, फिक्स प्रपोजिशन है, आप ये याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आई शैल प्रोसीड ब्लैंक हिम। तो प्रोसीड के बाद जो है कितना प्रपोजिशन आते हैं, तो प्रोसीड के बाद जो है 2-3 प्रपोजिशन आती हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो प्रोसीड के बाद जो है अगेंस्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड यहाँ अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा मैं उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसके मतलब हो जाएगा कानूनी कार्रवाई करना, तो मतलब किसी के अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगेंस्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए जो है कोई बिजनेस शुरू करना, प्रोसीड, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रोसीड, तो प्रोसीड के बाद जो है ये टू प्रपोजिशन कब आता है, तो प्रोसीड के बाद जो है टू प्रपोजिशन जब आता है जब कोई बिजनेस शुरू करना हो। अगर बात की जाए, अगर प्रोसीड के बाद विद प्रपोजिशन कब आता है, तो प्रोसीड के बाद जो है विद प्रपोजिशन कब आता है, तो ये विद प्रपोजिशन जो है जब कोई बिजनेस आपने शुरू कर चुके हैं, अगर उसी बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जो है विद प्रपोजिशन आपको यूज़ करना है। प्रोसीड के बाद जब कोई बिजनेस आपका चल रहा है, अगर उसको और बढ़ाना है आगे, तो उसके लिए जो है प्रोसीड विद होता है। अगर बिजनेस शुरू करना है तो प्रोसीड के बाद टू होगा। अगर बात की जाए कोई चीज़ उत्पन्न करना है किसी चीज़ से, तो प्रोसीड के बाद फ्रॉम होगा। तो आपको ये प्रपोजिशन आपको याद रखना है, जब किसी चीज़ को उत्पन्न करना है किसी चीज़ से तो फ्रॉम हो जाएगा। अगर किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो ये प्रोसीड के बाद विद होगा। अगर बिजनेस शुरू करना है तो प्रोसीड के बाद जो है टू हो जाएगा। अगर अगेंस्ट की जो बात करें तो प्रोसीड के बाद अगेंस्ट कब होगा, जब किसी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करना, तो इसका जो है अगेंस्ट हो जाएगा। आप ये प्रपोजिशन प्रोसीड के बाद याद रखें। ये 4 प्रपोजिशन मैंने आपको बताए हैं, तो चारों आप प्रपोजिशन याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये जो है ही वॉज ओवरवेल्म्ड ब्लैंक सोरो। तो ओवरवेल्म्ड सोरो, तो ओवरवेल्म के बाद क्या प्रपोजिशन आएगा, तो इसके बाद जो आएगा ये विद प्रपोजिशन आएगा। तो ऑप्शन जो है इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओवरवेल्म के बाद जो है
ये विद प्रपोजिशन आता है, ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन है, आप ये याद रखें। ओवरवेल्म्ड के बाद एक फिक्स प्रपोजिशन जो है विद आता है हमेशा, इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब हो जाएगा वह दुख से घबराया हुआ था या व्याकुल था, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज इन्वॉल्व्ड ब्लैंक अ क्राइम। तो इन्वॉल्व्ड के बाद जो है हमेशा इन प्रपोजिशन आता है, ये आपको याद रखना है। इन्वॉल्व्ड के बाद हमेशा जो है इन प्रपोजिशन आता है, तो जो है इसका मतलब हो जाएगा वह एक अपराध में शामिल था, इसका मतलब हो जाएगा। तो इन्वॉल्व के बाद जो है हमेशा इन प्रपोजिशन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आपको ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आई एम डिस्प्लीज्ड ब्लैंक यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड ब्लैंक योर फन। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, तो डिस्प्लीज्ड के बाद जब आगे कोई पर्सन हो, जैसे इसमें यू दिया है, तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है डिस्प्लीज्ड के बाद। और जब आगे कोई चीज़ के बारे में बात की गई हो, तो डिस्प्लीज्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन आता है, तो दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखनी है। इसका जो है डिस्प्लीज्ड के बाद जब आगे कोई पर्सन हो तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है, जब आगे कोई चीज़ के बारे में बात की गई हो तो डिस्प्लीज्ड के बाद एट प्रपोजिशन आता है, ये आप याद रखें। इसका मतलब हो जाएगा मैं आपसे अप्रसन्न हूँ लेकिन मैं आपके मजाक पर अप्रसन्न नहीं हूँ, इसका मतलब हो जाएगा, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आर विलेजर्स वोटेड ब्लैंक द कांग्रेस कैंडिडेट। तो इसमें जो है वोटेड के बाद जो है क्या वो प्रपोजिशन हो जाएगा, तो ये फॉर प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हमारे ग्रामीणों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया, इसका मतलब हो जाएगा वोटेड फॉर हो जाएगा करेक्ट, इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड मी ब्लैंक राजीव जी। तो इसमें जो है इंट्रोड्यूस के बाद जो है टू प्रपोजिशन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आपको याद रखना है। इसका मतलब हो जाएगा प्रकाशक ने मुझे राजीव जी से मिलवाया, इसका मतलब हो जाएगा, या राजीव जी से परिचित कराया प्रकाशक ने, इसका मतलब हो जाएगा। तो इंट्रोड्यूस के बाद जो है आपको याद रखना है टू प्रपोजिशन आता है, ये भी जो है एक फिक्स प्रपोजिशन है, आपको ये याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इट इज़ नीडलेस टू लेमेंट ब्लैंक द डेड। तो इसमें जो है लेमेंट के बाद जो है प्रपोजिशन आपको फॉर लगाना है, तो इसका जो है लेमेंट फॉर होता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लेमेंट फॉर इसका मतलब हो जाएगा मृतकों के लिए या मरे हुओं के लिए जो है शोक प्रकट करना व्यर्थ है, तो आप ये याद रखें। इसका मतलब हो जाएगा लेमेंट के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आता है, इसका मतलब हो जाएगा मृतकों के लिए या मरे हुओं के लिए जो है शोक प्रकट करना जो है व्यर्थ है, इसका मतलब हो जाएगा, आप ये याद रखें। इसके बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आता है लेमेंट के बाद, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, अ मैन इज एंग्री ब्लैंक अ पर्सन ही मे बी एंग्री ब्लैंक अ थिंग। तो इसमें आपको एंग्री के बाद जब आगे कोई पर्सन हो तो एंग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन आपको लगाना है, और जब एंग्री के बाद कोई चीज़ हो आगे तो एंग्री के बाद हमेशा जो है आपको एट प्रपोजिशन लगाना है। तो दो प्रपोजिशन आपको याद रखना है एंग्री के बाद। एंग्री के बाद जब विद प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई पर्सन होगा, जब एंग्री के बाद एट प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई थिंग होगा, तो आपको ये दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है विद हो जाएगा और यहाँ पे जो है एट प्रपोजिशन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द डेड बॉडी इज डेवॉइड ब्लैंक सेंस। तो डेवॉइड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेवॉइड ऑफ होता है हमेशा, आपको ये याद रखना है। तो इसमें जो है मृत शरीर से भाव जो है रहित होता है, इसका मतलब हो जाएगा, मतलब जो मृत शरीर में भाव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये आप याद रखें, इसका मतलब हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें जो दिया है ही टुक द मैन ब्लैंक हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो है टू इसका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ही टुक द मैन टू हॉस्पिटल, तो मतलब वह आदमी को अस्पताल ले गया, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है टू करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 22 है, मिस्टर ठाकुर इज हैबिचुएटेड ब्लैंक राइजिंग ईयरली। तो इसमें जो है हैबिचुएटेड के बाद जो है आपको टू प्रपोजिशन लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा श्री ठाकुर को जल्दी उठने की आदत है, तो हैबिचुएटेड टू होता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, वी वर डेप्राइव्ड ब्लैंक आर फ्रीडम। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब हो जाएगा, तो डेप्राइव्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो जब किसी चीज से किसी को वंचित करना, तो डेप्राइव्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो इसका मतलब हो जाएगा हम अपनी स्वतंत्रता से वंचित थे, इसका मतलब हो जाएगा। तो डेप्राइव्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये आपको याद रखना है। तो डेप्राइव्ड जो है ऑफ होता है हमेशा, आपको ये याद रखना है। तो हम अपनी स्वतंत्रता से वंचित थे, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आर पब्लिशर इज अकस्टम्ड ब्लैंक हार्ड लेबर। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, अकस्टम्ड के बाद जो है हमेशा टू प्रपोजिशन आता है, ये आपको याद रखना है। अकस्टम्ड जो है टू प्रपोजिशन आता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारे जो प्रकाशक हैं, हमारे प्रकाशक कठोर श्रम के आदी हैं, इसका मतलब हो जाएगा। तो अकस्टम जो है टू प्रपोजिशन आता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ही इज टायर्ड ब्लैंक पॉवर्टी। तो टायर्ड के बाद जो है हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, इसका मतलब हो जाएगा वह गरीबी से थक चुका है, इसका मतलब हो जाएगा। तो टायर्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सी ऑब्लाइज्ड ब्लैंक यू ब्लैंक योर हेल्प। तो इसमें ऑब्लाइज्ड के बाद जो है हमेशा आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। तो शी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ऑब्लाइज्ड के बाद टू होता है, फॉर योर हेल्प मतलब आप योर आपकी हेल्प के लिए, तो फॉर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ही इंक्वायर्ड ब्लैंक मी ब्लैंक द मैटर। तो इसमें जो है इंक्वायर्ड के बाद आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। जब इंक्वायर के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आएगा, तो आगे कोई पर्सन होगा, ये आप याद रखें। और यहाँ पे जो है अबाउट हो जाएगा कि मामले के बारे में, तो यहाँ पे जो है अबाउट द मैटर, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा उसने मुझसे मामले के बारे में पूछताछ की, मामले के बारे में, तो अबाउट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैं इंक्वायर से रिलेटेड प्रपोजिशन बता देता हूँ। तो इंक्वायर से रिलेटेड जो प्रपोजिशन होते हैं, ये क्या क्या होते हैं। तो इंक्वायर के बाद जब ऑफ प्रपोजिशन आएगा, तो आगे कोई जो है पर्सन होगा, तो आपको ये याद रखना है। जैसे इसमें पर्सन जो है मी दिया था, तो आगे कोई पर्सन था, तो मैंने यहाँ पे ऑफ लगाया था, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, इंक्वायर के बाद जब ऑफ प्रपोजिशन आएगा, तो आगे कोई पर्सन होगा। अगर बात की जाए इंक्वायर इनटू कब होता है, तो इंक्वायर इनटू मतलब होता है कि मामले की जांच करना, मामले की जांच करना, तो इंक्वायर इनटू होता है। अगर मामले के बारे में, तो यहाँ पे जो है अबाउट हो जाएगा, मामले के बारे में, तो यहाँ अबाउट हो जाएगा। और मामले की जांच करना तो इनटू होगा, आप ये याद रखें। अगर बात की जाए किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना या किसी के क्रियाकलाप के बारे में पूछना, तो इंक्वायर के बाद जो है आपको आफ्टर प्रपोजिशन लगाना है। तो ये मैंने आपको 4 प्रपोजिशन बता दिए हैं इंक्वायर के बाद। ऑफ प्रपोजिशन आपको इंक्वायर के बाद लगाना है जब आगे कोई पर्सन हो। जब किसी मामले की जांच करना हो, तो इंक्वायर इनटू होता है। और मामले के बारे में जांच करना, तो इंक्वायर अबाउट होता है। और किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना या क्रियाकलाप के बारे में पूछना, तो इंक्वायर अबाउट आफ्टर होता है। तो ये चारों प्रपोजिशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऑफ हो जाएगा। और यहाँ मामले के बारे में, तो यहाँ पे अबाउट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ही विल इंक्वायर ब्लैंक द मैटर। तो यहाँ पे जो है मामले की जांच करना है, तो यहाँ पे जो है ऑफ, यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन की जगह आप इनटू कर लीजिए, तो यहाँ पे जो है इसका इनटू करेक्ट हो जाएगा। तो ही विल इंक्वायर इनटू द मैटर मतलब जो है वह मामले की जांच करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा किसी मामले की जांच करना, तो इंक्वायर इनटू होता है। मामले के बारे में, तो अबाउट आपको लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, ही इंक्वायर्ड ब्लैंक द हेल्थ। तो मैंने आपको बताया जब स्वास्थ्य या क्रियाकलाप के बारे में पूछना हो, तो इंक्वायर के बाद आपको जो है इंक्वायर्ड के बाद आफ्टर प्रपोजिशन आपको लगाना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब हो जाएगा उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ही वॉज इंडिग्नेंट ब्लैंक मी। तो इंडिग्नेंट के बाद जब आगे कोई पर्सन हो, तो इंडिग्नेंट के बाद हमेशा जो है आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका मतलब हो जाएगा वह मुझसे नाराज था, इसका मतलब हो जाएगा इंडिग्नेंट के बाद जो है विद प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन हो, तो आपको ये याद रखना है। इसका मतलब हो जाएगा वह मुझसे नाराज था, इसका मतलब हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ही वॉज इंडिग्नेंट ब्लैंक माई रिमार्क, तो मतलब वह मेरी टिप्पणी पर नाराज थे, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इंडिग्नेंट एट प्रपोजिशन आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा वह मेरी टिप्पणी पर नाराज थे। तो यहाँ पे जो है इंडिग्नेंट के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, जब आगे कोई पर्सन हो तो इंडिग्नेंट के बाद जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इंडिग्नेंट के बाद एट कब आता है, जब आगे किसी के बारे में या किसी की टिप्पणी के बारे में, तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन आपको लगाना है। तो दोनों प्रपोजिशन आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 31 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।